Okay. Next question. Following trial balance of partnership firm of Ganga and Jamna. Okay. So we are going to prepare the accounts for Ganga and Jamna. Profit and loss account of Ganga and Jamna. Then here appropriation account of Ganga and Jamna. Capital account of Ganga and Jamna. Here balance sheet. Okay, so here all the accounts are ready. So we always starts from the adjustment number 1 दिया हुआ है वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 28,600, मार्केट वैल्यू ऑफ 20% गुड्स 10% मोर. अभी देखो ज़्यादा है, ज़्यादा तो लेनी ही नहीं है, तो 28,600 हम लेंगे. क्लोजिंग स्टॉक की दो इफेक्ट होती है. फर्स्ट जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक, that is 28,600. And second, closing stock is the asset for the business, so we'll write the second entry asset side, closing stock, that is of 28,600. Okay, then second adjustment, 5% interest is payable on capital to the partners. Okay, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम हर बार एंट्री करते हैं. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिकॉर्ड किया जाता है कैपिटल अकाउंट में. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बैलेंस ब्रॉट डाउन करनी होती है कैपिटल की. डेट डालेंगे 1/4 ओपनिंग डेट, दैट इज़ ऑफ 16. यहाँ पे एंडिंग हो रहा है 17 में. ओके, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. ओके, बैलेंस ब्रॉट डाउन 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. तो पहले बैलेंस सेट करेंगे, बट हमें अगर हम ट्रायल बैलेंस में अगर हम देखें तो हमें दो बैलेंस दिया हुआ है, कैपिटल का एंड करंट अकाउंट का. तो यहाँ पे हम कैपिटल अकाउंट नहीं बना सकते, हम यहाँ पे करंट अकाउंट बनाना पड़ेगा. और यहाँ पे अब हम बैलेंस भी नहीं रख सकते, ठीक है. बट करंट अकाउंट का बैलेंस डाल देते हैं. देखो करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है गंगा का 3,000. क्रेडिट बैलेंस है इसलिए हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करें. जमुना का दिया हुआ है 2,400, ठीक है. एंड कैपिटल को डायरेक्टली हम लाइबिलिटी में लिख लेते हैं. कैपिटल गंगा एंड जमुना, ठीक है. गंगा का बैलेंस है 30,000 का एंड जमुना का है 36,000 का. आउटर में जाएगा 66,000. अभी देखो ये 30,000 का 5% इंटरेस्ट देना है, तो गंगा को इंटरेस्ट मिलेगा, पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिलता है. डेट होता है एंडिंग डेट 31 मार्च 2017. लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30,000 का 5% 1,500. 36,000 का 500 1,800. Okay, now the second effect of interest recorded on appropriation debit side, ठीक है. तो यहाँ पे हम ऑलवेज एक लाइन छोड़ते हैं, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गंगा एंड जमुना, ठीक है. तो गंगा का 1,500, इसका 1,800. तो आउटर में जाएगा 3,300. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एंट्री हो गया. आगे बढ़ते हैं.
एनुअल बोनस ऑफ 2000 पेएबल टू ईच पार्टनर। देखो पार्टनर को बोनस भी मिल रहा है, पार्टनर को मिल रहा है मतलब क्रेडिट साइड, एंडिंग डेट डालेंगे बाय बोनस 2000 ईच पार्टनर। तो हमने 2000 दोनों को दे दिया, पार्टनर को मिल रहा है बिजनेस के लिए एक्सपेंस, तो डेबिट साइड इफेक्ट करेंगे टू बोनस, अगेन गंगा एंड जमुना, 2000 टू ईच पार्टनर, आउटर कॉलम 4000 हो गया। चलो नेक्स्ट नंबर 3, बैड डेट रिजर्व इज टू बी मेंटेन्ड 3000 एंड प्रोवाइड 5% डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स। ओके, तो डेटर्स जाएगा और एसेट साइड, तो डेटर्स देख लेते हैं। डेटर्स का बैलेंस दिया हुआ है 67,000 का, तो लिखेंगे डेटर्स 67,000। ओके, एंड बैड डेट रिजर्व इज टू बी मेंटेन्ड। ठीक है, तो बैड डेट रिजर्व माइनस करेंगे बैड डेट रिजर्व, देखो डायरेक्ट अमाउंट में ही दिया हुआ है 3000 का, वेरी गुड, तो डायरेक्ट 3000, 67,000 माइनस 3000 तो 64,000, और आगे क्या बोला है 5% डिस्काउंट रिजर्व, तो डिस्काउंट रिजर्व भी इसी में से माइनस होता है, तो लिखेंगे डिस्काउंट रिजर्व। ओके, देखो कैलकुलेशन करते हैं, 67,000 माइनस 3000 तो 64,000, अभी 64,000 का 5% हो रहा है 3,200। ठीक है, तो अभी आउटर में कितना जाएगा 67,000 माइनस 3,000 माइनस 3,200, 60,800। ओके, अभी इसका सेकंड इफेक्ट जाता है P&L डेबिट, पूरा एडजस्टमेंट लिखेंगे टू बैड डेट ट्रायल बैलेंस प्लस बैड डेट एडजस्टमेंट प्लस बैड डेट रिजर्व एडजस्टमेंट माइनस बैड डेट रिजर्व ट्रायल बैलेंस। ठीक है, तो बैड डेट ट्रायल बैलेंस में देखते हैं, दिया हुआ है बैड डेट ट्रायल बैलेंस का 1400, बैड डेट एडजस्टमेंट में नहीं दिया हुआ है, बैड डेट रिजर्व दिया हुआ है जो हमने यहाँ पे रिकॉर्ड किया 3000 का। ओके, बैड डेट रिजर्व ट्रायल बैलेंस में देख लेते हैं, हाँ दिया हुआ है 6000 का। ठीक है, इसको हम सॉल्व आउट करें तो 1400 प्लस 3000 माइनस 6000, एक मिनट, तो माइनस में आंसर आ रहा है 1600। तो जब माइनस में जब आंसर आता है तो वो चला जाता है ऑपोजिट साइड, यानी कि क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे हम एक लाइन छोड़ेंगे और फिर लिखेंगे बैड डेट रिजर्व, जितना भी अमाउंट आ रहा है 1600 का, तो ये जाता है ऑपोजिट साइड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड, डिस्काउंट रिजर्व का एंट्री बाकी है, तो डिस्काउंट रिजर्व, ठीक है, तो उसका भी एडजस्टमेंट होता है। पहले देख लेना होता है कि डिस्काउंट दिया हुआ है कि नहीं। देखो कहीं डेटा में डिस्काउंट नहीं दिया हुआ है तो डायरेक्टली हम लिखेंगे टू डिस्काउंट रिजर्व, दैट इज ऑफ 3200 का। ओके, आगे बढ़ते हैं। नंबर 4, प्रोवाइड 10% डेप्री ऑन बिल्डिंग एंड मशीन। ओके, बिल्डिंग एंड मशीन में दोनों में हमें डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है, तो डेप्री ऑन बिल्डिंग, सो फर्स्ट लिखेंगे बिल्डिंग, ओके, बिल्डिंग का अमाउंट दिया हुआ है लास्ट 24,000 और उसके ऊपर 10% डेप्री, सो डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। 2400 का
24,000 का 10% 2,400, 24,000 माइनस 2,400 दैट इज 21,600। ओके, फिर बोला गया है मशीन के ऊपर भी डेप्री कैलकुलेट करो। ओके, तो मशीन का बैलेंस दिया हुआ है 30,000 माइनस डेप्रिसिएशन, उसमें भी 10%, सो 3,000 के हिसाब से 27,000 आउटर कॉलम में बैलेंस। डेप्री का सेकंड इफेक्ट P&L डेबिट लिखेंगे, टू डेप्रिसिएशन ऑन, यहाँ पे लिखेंगे बिल्डिंग, लिखेंगे मशीन। तो बिल्डिंग का डेप्री 2,400 एंड मशीन का डेप्री 3,000, 3 + 2 5,400। ओके, आगे बढ़ते हैं। नंबर 5, परचेज ऑफ 4,000 इज नॉट रिकॉर्डेड बट इंक्लूडेड इन क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, 4,000 का परचेज हमने रिकॉर्ड नहीं किया है, तो रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है, तो परचेज, अनरिकॉर्डेड परचेज में प्लस होगा। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले लिखा जाएगा टू ओपनिंग स्टॉक, फिर लिखेंगे टू परचेज। ओके, परचेज का बैलेंस दिया हुआ है 1,04,000, अनरिकॉर्डेड प्लस करेंगे, प्लस अनरिकॉर्डेड परचेज ऑफ 4,000 इज अनरिकॉर्डेड। ओके, अभी इसका टोटल नहीं लगाते। ठीक है, परचेज अनरिकॉर्डेड है इसलिए इसका सेकंड इफेक्ट जाएगा क्रेडिटर्स, क्योंकि परचेज के साथ कनेक्टेड होता है क्रेडिटर। तो क्रेडिटर्स के बारे में लिखेंगे यहाँ पे, और क्रेडिटर का बैलेंस हमें ट्रायल बैलेंस में दिखा रहता है क्रेडिट साइड। तो क्रेडिटर्स दिया हुआ है 36,000 प्लस अनरिकॉर्डेड, दैट इज ऑफ 4,000 का अनरिकॉर्डेड। इसे भी टोटल नहीं करेंगे। आगे नंबर 6, रिसीवेबल कमीशन इज ऑफ 2,000। कमीशन रिसीवेबल यानी कि हमें इनकम होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा क्रेडिट साइड बाय, हमें देखना है कि कमीशन दिया हुआ है कि नहीं। ठीक है, तो क्रेडिट साइड हम देखेंगे, बट कहीं पे भी कमीशन नहीं दिया हुआ है, तो हम डायरेक्टली लिख लेंगे बाय कमीशन रिसीवेबल। कमीशन रिसीवेबल दैट इज ऑफ 2,000। एंड देखो रिसीवेबल है इसलिए हमारे लिए एसेट भी माना जाता है, तो हम एक इफेक्ट डालेंगे एसेट साइड, यहाँ पे लिख सकते हैं आउटस्टैंडिंग कमीशन। आउटस्टैंडिंग कमीशन दैट इज ऑफ 2,000। एंड आगे क्या दिया हुआ है, आउटस्टैंडिंग ऑफिस एक्सपेंस 200। देखो ऑफिस एक्सपेंस साइड यानी कि P&L डेबिट, तो यहाँ पे लिखेंगे टू, एक लाइन छोड़ेंगे, ऑफिस एक्सपेंस। तो ऑफिस एक्सपेंस 9,000 का बैलेंस दिया हुआ है, आउटस्टैंडिंग है इसलिए प्लस करेंगे, प्लस आउटस्टैंडिंग 200। ओके, टोटल अभी नहीं लगाते हैं। और देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है इसलिए हमारा लायबिलिटी भी बनता है, तो यहाँ पे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग ऑफिस एक्सपेंस 200 का। ओके, मूविंग फॉरवर्ड। Then 7 number, the value of investment is determined at 12,000 and adjustment of difference is to be transferred to general reserve. इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 12,000 का हो गया। ठीक है, तो हम इन्वेस्टमेंट एसेट साइड लिखते हैं, इन्वेस्टमेंट, तो डायरेक्ट 12,000 ही हो गया है, तो आउटर में ही डालेंगे 12,000। ठीक है, अभी अगर हम ट्रायल बैलेंस में अगर हम देखें तो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू देखो लास्ट में थर्ड दिया हुआ है 14,000 का इन्वेस्टमेंट 12,000 का हो गया,
तो 2000 का नुकसान हो गया, ठीक है। एक्चुअली जो लॉस होता है, लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट, वो हमें यहाँ पे लिखना होता है P&L डेबिट में, बट उन्होंने क्या बोला है, डिफरेंस इज टू बी ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व में हमें ट्रांसफर करना है। तो रिजर्व्स किस लिए होते हैं, हम 11th में पढ़ते थे, जब भी हमारा कोई लॉस होता है तो वो लॉस को रिकवर करने के लिए हम रिजर्व्स क्रिएट करते हैं। तो रिजर्व्स जाता है लायबिलिटी साइड, जनरल रिजर्व, ठीक है। अगर हम बैलेंस शीट में अगर हम देखें, मतलब कि ट्रायल बैलेंस में देखें, तो जनरल रिजर्व का बैलेंस दिया हुआ है 9600, 2000 का जो इन्वेस्टमेंट का जो लॉस है वो हमें यहाँ से रिकवर करना है, तो लॉस होगा माइनस लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट, दैट इज ऑफ 2000, आउटर कॉलम 7600। अगर ये लॉस अगर यहाँ पे मेंशन करने के लिए नहीं बोला होता तो डेफिनेटली हम P&L डेबिट रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि लॉसेस आर P&L डेबिट। ओके, आगे बढ़ते हैं। नंबर 8, लोन ऑफ 600 वॉज गिवन टू एन एम्प्लॉय बट डेबिटेड टू सैलरी अकाउंट। देखो, हमने एम्प्लॉय को लोन दिया था, बट वो हमने गलती से कहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया, सैलरी में। तो सैलरी में से गलती से रिकॉर्ड कर दिया तो सैलरी में से निकालना पड़ेगा, सैलरी जाता है P&L डेबिट टू सैलरी, ठीक है। सैलरी हमें दिया हुआ है 18,000 का, और उसमें से लोन करेंगे माइनस, लोन टू एम्प्लॉय। कितने का लोन दिया है एम्प्लॉय को हमने, 600 रुपये का, ठीक है। अभी देखो 600 रुपये का हमने लोन दिया है, तो हमारे लिए वो रिसीवेबल हो गया, रिसीवेबल एसेट में रिकॉर्ड करते हैं, तो एसेट में रिकॉर्ड कर रहे हैं, लोन टू एन एम्प्लॉय, दैट इज ऑफ 600 रुपीज। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है पार्टनर्स का 3:7, ठीक है। ओके, तो अभी हम बैलेंस शीट में देखते हैं, मतलब ट्रायल बैलेंस का एंट्री। देखो ड्राइंग्स दिया हुआ है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो ड्राइंग्स जाता है करंट अकाउंट डेबिट साइड, डेट नहीं डालेंगे, लिखेंगे टू ड्राइंग्स। हाँ, 12,000। फिर आगे दिया हुआ है परचेज, रिकॉर्ड कर चुके। गुड्स रिटर्न डेबिट साइड, यानी कि वो सेल्स रिटर्न होता है, तो सेल्स रिटर्न रिकॉर्ड करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, तो बाय सेल्स माइनस रिटर्न, ठीक है। तो रिटर्न करेंगे माइनस, देखो सेल्स हम क्रेडिट साइड देख लेते हैं, 1,84,000 दिया हुआ है, और उसमें से माइनस 1,600। ओके, अभी इसको क्लोज नहीं करेंगे फिलहाल। आगे दिया हुआ है स्टॉक ऑफ गुड्स 1,4, यानी कि ओपनिंग स्टॉक का मैटर लिखा है, अमाउंट लिखना बाकी है 16,000 का। फिर आगे बढ़ते हैं, दिया हुआ है सैलरी हो चुका, ऑफिस एक्सपेंस हो चुका, कैरेज इनवर्ड यानी कि परचेज एक्सपेंस सारे के सारे रिकॉर्ड करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, तो लिखेंगे टू कैरेज इनवर्ड। ओके, कैरेज इनवर्ड 3,000 का। आगे बढ़ते हैं, कैरेज आउटवर्ड यानी कि सेल्स एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं हम P&L में, टू कैरेज आउटवर्ड, ठीक है। और वो दिया हुआ है 4,500 का, ठीक है। अभी इसको भी क्लोज करते हैं। ऑफिस एक्सपेंस प्लस करना है 9,200, यहाँ पे माइनस करना है 17,400, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, बैड डेट हो चुका, डेटर्स हो चुका, बिल्स रिसीवेबल हमारे लिए एसेट होता है, हम एसेट साइड रिकॉर्ड करेंगे, बिल्स रिसीवेबल। ओके, बिल्स रिसीवेबल का हमें बैलेंस दिया हुआ है 2,000 का। ओके, कैश ऑन हैंड फिर से एसेट, कैश दिया है 3,400। फिर दिया हुआ है बैंक बैलेंस, तो वो भी एसेट ही है भाई,
तो बैंक का भी दिया हुआ है 5600। ओके, फिर इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड कर चुके, मशीन बिल्डिंग सब हो गया। अभी क्रेडिट साइड कैपिटल करंट अकाउंट दोनों रिकॉर्ड कर चुके, सेल्स हो गया, गुड्स रिटर्न। तो गुड्स रिटर्न जाता है परचेज में से माइनस, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है तो करेंगे माइनस रिटर्न। ओके, 1200। फिर बैड डेट रिजर्व हो चुका, बैंक लोन हमारी लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी साइड रिकॉर्ड करेंगे बैंक लोन। बैंक लोन हो गया 13,500 का, परसेंटेज नहीं दिया इसलिए इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करेंगे। फिर क्रेडिटर्स हो चुका, बिल्स पेएबल अगेन लाइबिलिटी, ठीक है, बिल्स पेएबल हो गया 1800 का। फिर लोन बोरोड अगेन लाइबिलिटी, लोन बोरोड दैट इज 4000। लास्ट में दिया हुआ है जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व रिकॉर्ड कर चुके हैं। तो सारे के सारे एडजस्टमेंट का रिकॉर्डिंग हो गया, अभी सिर्फ हम अकाउंट्स को क्लोज कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले यहाँ पे क्लोज करते हैं, 1,84,000 माइनस 1,600, तो 1,82,400। उसमें क्लोजिंग स्टॉक प्लस कर रहे हैं 28,600, तो 2,11,000 उसमें से माइनस करेंगे। पहले यहाँ पे 1,04,000 प्लस 4,000 माइनस 1,200, 1,06,800। ओके, 2,11,000 माइनस 16,000, 1,06,800 माइनस 3,000, 85,200। ये जाता है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट जाएगा P&L डेबिट, $85,200, ठीक है। अभी इस साइड को हम टोटल कर रहे हैं, 85,200 प्लस 1,600 प्लस 2,000, सो मिला हमें 88,800। इसमें से सारा मैटर माइनस करते हैं, माइनस 9,200 माइनस 17,400, 4,500, 3,200, 5,400, तो 49,100 वो हमें मिला नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट जाएगा नेक्स्ट अकाउंट में, दैट इज एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बाय नेट प्रॉफिट। $491,100, ठीक है, 491,100, इसमें से ये दोनों माइनस करें, 3,300 माइनस 4,000, तो 41,800 वो जाएगा हमारा डिविजिबल प्रॉफिट। गंगा एंड जमुना 3:7 वो हमें रेशियो दिया हुआ है, मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 10, 12,540 एंड माइनस 41,800, तो बाकी का 29,260, ठीक है। प्रॉफिट नेक्स्ट में जाता है, यानी कि करंट अकाउंट, एंडिंग डेट डालेंगे क्योंकि एट द एंड ऑफ द ईयर हिसाब करना होता है, ठीक है। तो बाय डिविजिबल प्रॉफिट 12,540, 29,260, ठीक है। क्लोज कर रहे हैं, पहले 3,000 देन 1,500, 2,000, 12,540, तो 19,040
यही यहीं पे रखेंगे 19,040 और क्या लिखेंगे 31 मार्च 17 टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, उसमें से ये माइनस कर देंगे 12,7040 कैरी फॉरवर्ड होगा। ठीक है, अभी बात करते हैं जमुना की। तो जमुना का 2,400 प्लस 1,800 प्लस 2,000 प्लस 29,000 260 35,460 माइनस 12,000 23,460। ओके, तो जमुना का जो हमें मिला 23,460। अभी देखो बैलेंस को यहाँ पे सिर्फ डालना है करंट अकाउंट, तो गंगा एंड जमुना। ठीक है 7040 23,460 तो प्लस 7040 30,500। ओके, एंड टोटल करेंगे